पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साथ की बड़ी बात में। श्रवण, आपने कभी सुना है कि नीम के पेड़ से मीठा दूध निकले? बिल्कुल, झाबुआ से इस वक्त एक बड़ी खबर है। दर्शकों को बता दें कि तालपाड़ा में नीम के पेड़ से मीठा दूध निकल रहा है। ये बड़ी खबर है। नीम के तने से लगातार आपको बता दें कि मीठा सफेद द्रव्य पदार्थ निकल रहा और आकांक्षा, बड़ी बात की लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं और चमत्कार मानकर जो लोग हैं, आसपास के गांव के जो लोग हैं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरें में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नीम पेड़ के नीचे नारियल, फूल, अगरबत्ती लेकर पूजा का दौर शुरू हो चुका है। पेटलावद इलाके की बड़ी पंचायत देहंडी के तालाबपाड़ा का ये मामला है। जानकार इसे वनस्पतिक परंपरा की क्रिया बता रहे हैं, इसका परिणाम बता रहे हैं और IBC 24 अंधविश्वास को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता। निश्चित रूप से आकांक्षा, IBC 24 अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे सकता। हो सकता है इस घटना का कोई और वैज्ञानिक कारण हो, लेकिन लोग इसे एक चमत्कार मान रहे हैं। जिस तरह से तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जो आसपास के लोग हैं, जैसे ही लोगों को यह पता चला कि नीम के पेड़ से मीठा दूध निकल रहा, लोगों के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं और IBC 24 इस तरह किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे सकता। आकांक्षा, क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है? बिल्कुल, जैसे कि जानकार बता रहे हैं श्रवण की, हो सकता है कि कोई वैज्ञानिक रीजन हो इसके पीछे। और वैसे भी हम भारतीयों के बारे में कहा जाता है कि हम किसी ना किसी चीज में आस्था जरूर ढूंढते हैं, और अब इसे आस्था कहें या फिर अंधविश्वास। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, झाबुआ से नीम के पेड़ से मीठा दूध निकल रहा है। और अब आप देखिए किस तरह से जितने भी आसपास की जनता है, नारियल, फूल, अगरबत्ती लेकर के पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच गई है। यहाँ गांव में तालाबपाड़ा के नीम पर दूध निकल रहा है, आज ही देखा हमने, और क्या शक्ति है क्या हमको मालूम नहीं। दूध लीम ने हेठ दूध निकली रहा है, नारोल अगरबत्ती साली रही है ने लीम ने हेठ थोड़ा नहीं, ये ऊपर भी निकली रहा है, नीचे भी निकली रहा है। तो यहाँ सब श्रद्धालु देखने के लिए आया भाई साहब, पूजा पाठ भी करा। वास्तव में क्या शक्ति है, क्या है, ये तो हमें भी पता नहीं, पर सुबह से भक्तों का आना जाना हो रहा है। कहीं कहीं जो रंध्र होते हैं तनों में, वहाँ से वो जो द्रव्य है जो पौधों के विकास के लिए तैयार करता पौधा खुद, वो निसृत होता है, उसका स्राव होता है। तो ये वही घटना है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। हरीश, तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से नीम के पेड़ से मीठा दूध निकल रहा, लोग चमत्कार मानकर इसकी पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या कुछ इसके पीछे कारण हो सकता है? क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो घटना है एक वनस्पतिक घटना है। हर पौधा अपना पोषण आहार तने से, पृथ्वी से खींच के पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियां उस पदार्थ को अपने हिसाब से, उस तने के हिसाब से, पेड़ के हिसाब से उनका आहार बनाती है और उन्हें वापस वहीं भेजती है। तो कहीं छिद्र होता है या कोई पेड़ कभी कभी किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो वो अपना द्रव्य वो वापस प्रकृति में ही दे देता है, बाहर निकाल देता है। वही प्रक्रिया है इसकी भी, क्योंकि लोगों की आस्था बन गई है, एक विश्वास हो गया उनको कि ये देवी शक्ति है, तो लोग उस पर भी विश्वास कर रहे हैं और वैज्ञानिक कारण कुछ और है ये। जी, हरीश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या वहां पर कुछ और लोग भी पहुंचे हुए हैं, उन्होंने कुछ इसकी टेस्टिंग वगैरह की है क्या? अभी इस संबंध में अधिकारियों से बात की है, तो उनके द्वारा कहा गया है कि अभी आज जाएंगे, वो सारी स्थिति को भांपेंगे और लोगों को बताएंगे कि यह क्या वास्तविक घटना है, ये किस तरीके से क्या जो द्रव्य निकल रहा है नीम के पेड़ से। क्योंकि मीठा है, नीम कड़वा होता है, पत्तियां भी कड़वी होती है, सब कुछ कड़वा होता है, पर दूध जैसा द्रव्य, पानी पदार्थ जो निकल रहा है वो मीठा लग रहा है लोगों को। तो एक वाकई में चमत्कार तो मान सकते हैं, पर वैज्ञानिक आधार इसे कुछ और कहता है। उसी को जांचने के लिए
वन विभाग के और उद्यानिकी विभाग के कर्मचारी वगैरह जाएंगे और ये सारे जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि क्या चीज है, वास्तविक घटना का जांच कर अभी भी वहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है क्या? अभी भी पूजा पाठ का दौर जारी है क्या? जी जी बिल्कुल जी, अभी भी वहाँ पूजा पाठ का दौर जारी है, क्योंकि आसपास जैसे जैसे खबर मिल रही है लोगों को, आपस गांव में जैसे ही खबर जा रही है, तो क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा आस्था रहती है, देवी देवताओं पर विश्वास होता है, तो उसी आधार पर जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ रहा है, पता चल रहा है, वैसे वैसे लोग जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हरीश, आप नजर बना के रखिएगा और इस खबर से जुड़ी जो कुछ भी अपडेट होगी लगातार आप दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें कि रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां धरसीवा के मुर्रा स्थित खारून नदी के एनीकट में एक ही परिवार के 3 लोग बह गए हैं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कल दोपहर से एसडीआरएफ की गोताखोरों की टीम ने तलाशी अभियान शुरू की, लेकिन तेज बहाव की वजह से उन्हें काफी मुश्किलें आ रही है। आपको बता दें आज भी सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शिक्षक लखनलाल बंजारे का नाती हरजीत भारती खारून नदी के एनीकट के तेज बहाव में डूबने लगा। इसकी सूचना मिलने पर घर से रस्सा लेकर खुद लखनलाल बंजारे अपने भतीजे शेखर बंजारे के साथ पहुंचे और दोनों एनीकट के ऊपर पानी के तेज बहाव से ही नदी में डूब रहे अपने नाती हरजीत को रस्सी देने लगे। लेकिन ऐसा करने से पहले उन्होंने ना तो रस्सी बाहर किसी किनारे पर बांधी और ना ही ग्रामीणों को पकड़ने के लिए कहा, लिहाजा तीनों पानी में बहने लगे। ये देख किनारे पर मौजूद जितेंद्र वर्मा अपने एक साथी के साथ उन तीनों को बचाने के लिए कूदे, जो तेज बहाव के कारण और किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन लखन और उनके नाती हरजीत और भतीजे शेखर का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। एसडीआरएफ की गोताखोरों की टीम देर रात तक तलाशी अभियान चलाती रही। इस बीच एक और गोताखोर उमाशंकर को अचानक चक्कर भी आया। थाना धरसीवा के ग्राम मुरा में 3 ग्रामीण जो नदी में नहाने के लिए गए हुए थे, नदी के तेज बहाव में फंस गए और जो लापता हो गए, अभी तक उनका पता नहीं चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से खोजबीन पतासाजी का अभियान चलाया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी तहसीन जैदी लाइव जुड़ रहे हैं। और श्रवण, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार खारून नदी में और एनीकट में इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तहसीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, लगातार इस तरह की वारदात सामने आ रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि 2 लोगों की मौत हो गई थी इसी तरह के हादसे में। प्रशासन की किस तरह की तैयारी है और अभी रेस्क्यू अभियान में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जिस तरीके से कि कल दर्दनाक एक हादसा हुआ है, जिसमें एक शिक्षक दिवस के दिन ही एक शिक्षक जो है उनके समेत उनके परिवार के कुल 3 लोग नदी में बह गए हैं, तो उसके बाद से पूरे इलाके में कह सकते हैं कि पूरा एक गम का माहौल है। और साथ में स्थानीय जो लोग हैं, उनके अलावा वहाँ के जो स्थानीय कांग्रेस विधायक हैं अनिता योगेंद्र शर्मा समेत जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी हैं और पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे। और लेकिन उसके बाद भी करीब अगर बात करें पूरे 10 घंटे की जो तलाश के बाद भी जो एसडीआरएफ की टीम है उसने वहां काफी तलाश की, क्योंकि बहाव इतना तेज है कि वहां पे उनके तीनों का किसी का भी अभी तक पता नहीं चला है। करीब 10 घंटे ये पूरी जो उसमें उनकी तलाश चली, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से और पानी ज्यादा होने की वजह से वो अभी तक उनका किसी का पता नहीं चला। लेकिन कल देर रात हो गई थी, इस वजह से वो एसडीआरएफ को जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रोकना पड़ा। उसके बाद जो है आज सुबह भी थोड़ी देर बाद, जिस तरीके से अभी हमारे अधिकारियों से बात हुई कि थोड़ी देर बाद वो टीम पहुंचेगी एसडीआरएफ की, और वहां से फिर से दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है आसपास जो शुरू किया जाएगा। लेकिन उम्मीद इस बात की ज्यादा बता रहे हैं एसडीआरएफ के अधिकारी, क्योंकि रात भर में पानी का जो बहाव है वो काफी तेज था और उसकी वजह से जो इन लोग कहीं दूर भी जा सकते हैं। तो अभी कुल मिला के कह सकते हैं कि कठिन चुनौती जो है एसडीआरएफ के लिए बनी हुई है। अगर बात करें ये पूरे एनीकट की, तो अभी तक की एनीकट में चाहे वो खारून का ये धरसीवा वाला मुर्रा भट्टी वाला मुर्रा इलाके का जो एनीकट हो या खारून के ये भाटा गांव वाला जो एनीकट हो, यहाँ पे अभी तक कई लोग इसमें डूब के उसमें मौत के मुंह में जा चुके हैं। क्योंकि वहां पे प्रशासन ने हालांकि जो चेतावनियां हैं वो तो जरूर लगा दी हैं, लेकिन वहां पे किसी तरह का कोई एक व्यक्ति या कोई चौकीदार इस तरीके का नहीं रखा गया कि वहां पे उनको कोई बता सके या किसी को रोक सके। क्योंकि वहां पे कई लोग जो खासतौर से नवयुवक हैं और नशे के आदि लोग हैं, वो वहां नशा करने के बाद पहुंचते हैं और नहाने के बहाने वहां जब उतरते हैं तो वहां पे वो बह जाते हैं और वहां कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि काफी
तेज बहाव होता है इन एनीकटों में। बिल्कुल तहसीन, लगातार हम देख पाते हैं कि इस तरह के हादसे यहां पर होते हैं। ऐसे में सबसे पहली बात तो लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी और प्रशासन को भी विशेष ध्यान देने की यहां पर जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और कुछ इसी तरह की खबर अगली है कि पिकनिक मनाने आए युवक डूब गए हैं। कांकेर से ये खबर है। मलाजकुंडम वाटरफॉल में 2 युवक डूब गए हैं। पुलिस और गोताखोरों की टीम उन दोनों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें, ये युवक चरामा से पिकनिक मनाने के लिए आए थे। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर, देर रात दर्दनाक हादसा हुआ है। मलाजकुंडम वाटरफॉल पहुंचे हुए थे कुछ दोस्त और उनमें से 2 युवक डूब गए हैं। गोताखोर और पुलिस की टीम इस वक्त तलाशी में जुटी हुई है और लगातार रेस्क्यू अभियान भी जारी है। देर रात की तस्वीरें और जैसा कि देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, आज सुबह की तस्वीरें, कल रात की भी तस्वीरें हैं। आज सुबह एक बार फिर से यहाँ पर रेस्क्यू अभियान शुरू हो गया है और श्रवण, हम लगातार देख रहे हैं कि जब से बारिश के दौर की शुरुआत हुई है, इस तरह के हादसों का दौर भी शुरू हो जाता है। निश्चित रूप से आकांक्षा, सबसे पहली बात तो वही कि लोगों को भी सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। जब उन्हें मालूम है कि जल स्तर बढ़ा हुआ है और इस तरह के हादसे हो सकते हैं, तो ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए और यदि पहुंचते भी हैं तो पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरह के हादसे निकलकर सामने आते हैं। और कांकेर से भी ये बड़ी खबर है। मलाजकुंडम वाटरफॉल में जो लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने पहुंचे थे, 2 युवक डूब गए हैं। पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है। 2 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दूसरी तस्वीरें रात की देख पा रहे हैं। शराबा से पिकनिक मनाने ये युवक यहां पर आए हुए थे। तो लगातार श्रवण इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं और प्रशासन को, सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब इस तरह की कोई खतरे भरी जगह है तो वहां पर कुछ एहतियात सुरक्षा के लिहाज से ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, और जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं कांकेर का। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लाइव जुड़ रहे हैं, अमित। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी रेस्क्यू अभियान कहां तक पहुंचा है, कुछ सुराग मिल पाया क्या और किस स्ट्रैटेजी के तहत इस वक्त रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, ये जो जगह है जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर है, मलाजकुंडम, और यहाँ पर जो रात में घटना घटी है उसके बाद रात में चूंकि ये काफी ऊंचाई पर है और जहाँ पर ये जो 2 युवक डूबे हैं, और पुलिस जो है रात में काफी देर तक प्रयास करती है, लेकिन अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू रोक दिया गया था और आज सुबह अभी फिर से शुरू किया जाएगा, क्योंकि जो पानी का बहाव काफी तेज है और जहाँ पर ये युवक डूबे हैं लगभग 20 फीट पानी वहां पर बताया जा रहा है। और अभी यही अंदेशा पुलिस को लगाने में लगी है कि हो सकता है कि युवक ऊपर ही फंसे हों या फिर जो पानी का तेज बहाव के कारण जलप्रपात से नीचे आ गए हों। यह भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती का विषय है कि उनको किस तरह से इस तेज बहाव में और इतने गहरे पानी में कैसे गोताखोरों की मदद से उनको निकाल पाएंगे। लगभग शाम की बात है जब ये 2 ग्रुप में 4 लड़के जो है यहाँ पर पहुंचे थे और इसी बीच जो जय मंडावी है जो सबसे पहले पानी में, गहरे पानी में चला गया, जिसको देखते हुए सत्येंद्र सिन्हा और कुलेश्वर उनके ये जो है इसको बचाने के लिए कूदे। जय मंडावी को तो उन्होंने जैसे तैसे बचा लिया, लेकिन ये दोनों युवक जो है तेज बहाव में बह गए हैं। रात में लगभग 3 से 3.5 घंटे जो है पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, गोताखोर की टीम ने कोशिश की, लेकिन अंधेरा काफी होने के कारण और पानी का बहाव तेज होने के कारण रेस्क्यू उनको रोकना पड़ा है। अभी सुबह फिर पुलिस की और गोताखोर की टीम मौके पर पहुंचेगी और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखेगी। चलिए, तो रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से जारी होगा। आप नजर बना के रखिएगा और इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट है लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए श्रवण, बढ़ते आगे, बड़ी खबर भिंड से बता दें। श्रद्धालुओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं। दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। दंदरौआ धाम जाते समय यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि मुड़वा मंगल से पैदल दंदरौआ धाम जा रहे थे श्रद्धालु। पुलिस का सायरन सुनकर ये सभी श्रद्धालु भागे और फिर उसके बाद यहाँ पर जमकर मारपीट हुई है। मेहगांव थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की एक घटना। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं उनके 2 गुटों में यहाँ पर झुमा झटकी हुई है, मारपीट हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दोनों गुट के बीच जमकर यहाँ पर लाठी डंडे चले हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग दंदरौआ धाम जा रहे थे और उसी बीच इनके बीच विवाद हो गया। बुढ़वा मंगल से पैदल दंदरौआ जा रहे थे और इसके साथ ही फिर बाद में जैसे ही पुलिस वैन वहां पर पहुंची, उन्होंने पुलिस वैन का सायरन सुना और उसके बाद यहां से ये सभी लोग भागे। देर रात की तस्वीरें, भिंड की तस्वीरें हैं। आपस में ही श्रद्धालु भिड़ गए। बताया जा रहा है कि दंदरौआ धाम ये जा रहे थे और उस दौरान ये पूरी वारदात हुई। चलिए, दिलीप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। दिलीप, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि विवाद किस बात को लेकर हुआ यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो विवाद का जो कारण है अभी स्पष्ट सामने नहीं आ पाए, लेकिन जिस तरह से जो माहौल था काफी
जो हंगामा था, लोग आपस में जो श्रद्धालु आपस में जो श्रद्धालुओं जो दो गुट है आपस में भिड़ गए थे। जमकर लाठियां भी चली, लात घूंसे भी चले और उसके जब पुलिस की जब सूचना जब मिली तो पुलिस भी जब मौके पर पहुंची तो उसके पुलिस के जो सायरन सुनकर ही जो श्रद्धालु थे मौके पर भागने में कामयाब हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो दंद्रौगा जो धाम है वहाँ पर एक बुढ़वा मंगल पर एक बड़ा विशाल जो मेला का आयोजन किया है, इसमें लाखों श्रद्धालु मौके पर पहुंचते हैं। इसी को लेकर कल शाम से ही जो कुछ श्रद्धालु हैं पैदल अपने घर से और दंद्रौगा धाम के लिए रवाना हो चुके थे। काफी जो बड़े जत्थे में जो श्रद्धालु मौके पर जा रहे थे दर्शन करने के लिए हनुमान जी के, और दर्शन करने के बाद जो घटना हुई है जो मेहगांव की बताई जा रही है। मेहगांव का जो हाईवे है, हाईवे पर जो श्रद्धालु आपस में भिड़े हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रायपुर के माना इलाके में हुई हत्या के केस में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी रायपुर के माना बस्ती और कालीबाड़ी इलाके के रहने वाले हैं और निगरानी बदमाश रवि साहू के रेस्टोरेंट पर काम करते हैं। विजेंद्र मारकंडे और लल्ला का इसी होटल में इलाके में सट्टे के काले कारोबार चलाने की बात पर विवाद हुआ था, जिसके बाद विजेंद्र ने घर नीते मंडल, अगस्त विभार, अभिषेक सोनी, रोहित सागर उर्फ छोटू, संजय तांडी समेत नानक तनेजा पहुंचे। आपको बता दें कि फिर उसके बाद आरएस रेस्टोरेंट में लाकर जमकर पिटाई की गई और चाकू से जानलेवा हमला किया गया। इसके बाद आरोपी यहां से फरार हो गए। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने हत्याकांड के बाद प्रदर्शन भी किया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं अन्य की तलाश जारी है। ढाबा के कुछ लोग, उनके काम करने वाले कुछ लोग और उनसे जुड़े हुए लोग वो युवक के घर गए और उसको बुला करके उसकी हत्या कर दी, जिस पर अज्ञात और ये भाग गए। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तत्काल खोजबीन में जुट गई और अभी तक कुल 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। तो श्रवण, लगातार हम देख रहे हैं कि रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही, वहीं जबलपुर में सट्टों का दौर चल पड़ा है। चलिए, तो जबलपुर से ये खबर है, जहां पुलिस ने इंटरनेशनल सट्टे के किंग सतीश सनपाल के साथी मुरलीधर खत्री को जबलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सट्टा किंग सतीश सनपाल के पार्टनर मुरलीधर खत्री पर 5,000 रुपए का पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा था। ओमती थाना पुलिस के मुताबिक आरोपी मुरलीधर खत्री जबलपुर का कुख्यात सट्टेबाज है, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। दरअसल मुरलीधर खत्री ने अपने बेटे दिलीप खत्री और अन्य लोगों के साथ मिलकर सट्टे की रकम और उसका ब्याज वापस ना करने पर चावला रेस्टोरेंट के संचालक मनिंदर सिंह कंधारी और उसके बेटे को धमकी देकर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा ली थी, जिसके बाद मनिंदर सिंह कंधारी की शिकायत पर इसी साल 24 मई को थाना ओमती में मुरलीधर खत्री के बेटे दिलीप खत्री, संजय खत्री, विवेक खत्री समेत हरीश उर्फ विक्की मनानी, अंकित पमनानी के खिलाफ मामला अपराध दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई थी। एक्सटॉर्शन का केस दिलीप खत्री, विवेक खत्री, संजय खत्री के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया था। दिलीप खत्री, विवेक और संजय ये फरार हो गए थे, अभी तक फरार हैं। इसमें एक को एक्यूज्ड है मुरलीधर खत्री, जिनको कल गिरफ्तार किया गया है और इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए बढ़ते आगे। ग्वालियर शहर के गौसपुरा में इन दिनों एक सिरफिरे चोरों की हरकत से इलाके के लोग परेशान हैं। आरोपी चोर घरों में घुसकर न सिर्फ नकदी पर हाथ साफ करता है, बल्कि घर में महिलाओं के अंडरगारमेंट चोरी कर ले जाता है। लोगों ने पहले झिझक के कारण शिकायत नहीं की, लेकिन जब घटनाएं बढ़ी तो एक परिवार ने हिम्मत दिखाकर इस सिरफिरे चोर की शिकायत पुलिस में की है। ग्वालियर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ नकदी और कपड़े चुराने का मामला दर्ज किया। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। शिकायतकर्ता ने यह पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपा है, जिसमें एक घर में घुसकर आरोपी चोर महिला के अंडरगारमेंट चुराकर बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। चोरी की शिकायत दर्ज कराई है, वो कैमरे में फुटेज में स्पष्ट तौर से उसका पूरा फुटेज आया है, जो मैंने रिपोर्ट में संलग्न किया है। ये पैंटीज ले गया है और वो कुर्ते में से पैसे ले गया है। 500 रुपये नगद और कुछ लेडीज़ों के कपड़े और कुछ कपड़े ले गया है। फुटेज में उसकी पहचान आकाश वर्मा के नाम के रूप में हुई है, जिसकी तलाश की जा रही है।
चले बढ़ते आगे। और इस बीच बिलासपुर से एक बड़ी खबर है कि भूगोल बार का संचालक अंकित अग्रवाल गिरफ्तार हो गया। बार में MDMA ड्रग्स परोसने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 3 महीने पहले बार का मैनेजर MDMA ड्रग्स के साथ पकड़ाया था। चकरभाटा पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। बिलासपुर से भूगोल बार का संचालक अंकित अग्रवाल गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें, बार में MDMA ड्रग्स परोसने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। 3 महीने पहले बार का मैनेजर MDMA ड्रग्स के साथ पकड़ाया गया था। चकरभाटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अभी तक श्रवण हम देख रहे थे कि राज्य में गांजा तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब MDMA ड्रग्स, जो कि बहुत बड़ा मामला माना जाता है इसे, और अब भूगोल बार का संचालक इस पूरे कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल आकांक्षा, बता दूं कि भूगोल बार बिलासपुर में काफी सुर्खियों में रहता है। MDMA ड्रग्स के मामले के बाद ये जो है सुर्खियों में है। इसके बाद लगातार यहाँ पर जो है कई घटनाएं भी घटी है, मारपीट की घटनाएं लगातार यहाँ से निकलकर सामने आती है। ऐसे में ये जो बार है वो सुर्खियों में। अंकित अग्रवाल की तलाश लगातार पुलिस को थी। अब बड़ी खबर यह कि बिलासपुर से भूगोल बार का संचालक अंकित अग्रवाल पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस ने MDMA ड्रग्स परोसने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अब बात करते हैं बस्तर की। बस्तर और ओडिशा सीमा रेखा के रूप में पहचान रखने वाली कुरंदी नदी को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ग्रामीणों ने एक साथ नदी किनारे 80,000 पौधे लगाने की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के तटीय इलाके के ग्रामीणों और ओडिशा के तटीय ग्रामीणों ने मिलकर यह पहल की है। 8 गांव के लोगों ने 22 प्रजाति के पौधों का रोपण किया। पौधारोपण विधिक एवं पर्यावरण कार्य संस्था और ग्रो ट्री के संयुक्त प्रयास से पर्यावरण को बचाने की शुरुआत की गई। लीफ संस्था के अध्यक्ष अर्जुन नाग ने बताया कि कुरंदी नदी के 10 किलोमीटर के तटीय क्षेत्र में पौधारोपण किया जा रहा है। यह पौधारोपण कार्यक्रम लगातार, आपको बता दें कि यह ऐसा कार्यक्रम है जो 3 दिनों तक जारी रहेगा। एक लाख पौधा में से 80,000 पौधा कुरंदी नदी के किनारे का। कुरंदी नदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को बस्तर के वो बॉर्डर में एक सीमा नदी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और इसके बाद हमारा नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट आप आगे देखिए अमृता के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।